अपनी स्टडी के लिए एक गाँव में जाती है और वहाँ पर इसको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इन लड़कियों को किडनैप कर देते हैं और इनसे गलत काम करवाते हैं और किस तरह से वो लड़कियाँ इनके चंगुल से निकलती है और इन्हें सबक सिखाती हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ मेनिया डबल एक्स, जहां हम आपके लिए बोल्ड और हॉट मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आते हैं। तो बिना किसी देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टू गर्ल्स रिवेंज। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम दो लड़की कैटी और नैन्सी को देखते हैं। ये दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और इन दोनों को स्कॉलरशिप के साथ साथ न्यूयॉर्क में एग्रीकल्चर फार्म में काम करने का मौका मिल रहा था, जिस पर कैटी और नैन्सी काफ़ी खुश होती हैं। वो कहती है कि हमें इस बहाने न्यूयॉर्क घूमने का मौका भी मिल जाएगा और साथ में हम एग्रीकल्चर फार्म की और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो ये दोनों अपने अंकल जेसन के साथ जाते हैं जो कि एक FBI एजेंट होता है। और जब ये जेसन के घर में जाते हैं वहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड होती है जो इनका स्वागत करती है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कैटी और नैन्सी सोचती हैं कि वो अपना नाम बदलेंगी, जहां कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रेफलर रखती हैं। अगले दिन जेसन कैटी और नैन्सी को बस स्टॉप में लेके आता है जहां से उनको बस पकड़ के एग्रीकल्चर फार्म में जाना था और जेसन भी वहीं पे वेट करने लग जाता है। तभी कैटी कहती है कि वो यहाँ से अकेले चली जाएंगी और वहाँ पहुँचने के बाद वो उसे कॉल कर देंगी। जेसन उन्हें बताता है कि जब भी तुम मुझे मैसेज करो तो एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करना और हर बार अलग कोड वर्ड का इस्तेमाल करना। तो जिस पर कैटी कहती है कि वो एप्पल वर्ड का इस्तेमाल करेगी। और आगे हम देखते हैं कि दो लड़के उन दोनों लड़कियों को गौर से देख रहे थे और फिर कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं और उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो एक लड़के का नाम जेड होता है और दूसरे लड़के का नाम लूकस होता है। और कैट और नैन्सी बताती हैं कि उनका नाम हैदर और रेप्लिका है और वो दोनों यहाँ पर ही पास ही में एक एग्रीकल्चर फार्म में जा रहे हैं स्टडी के लिए। अब जेड कहता है कि वो दोनों भी वहीं पे जा रहे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो वो उन्हें छोड़ सकता है। अब वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि केट नैन्सी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों चल पड़ते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेड उनको फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाता है जो कि जंगल के बिल्कुल बेस थे। और केट और नैन्सी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ से जेड की मॉम बाहर आती है और वो उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग चाय पी लो और उसके बाद जेड तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। फिर लूकस की मॉम उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और वो दोनों चाय पीते पीते जेसन को मैसेज करते हैं कि वो दोनों बिल्कुल ठीक। अब लूकस की मॉम उनके लिए खाने के लिए कुछ लेके आती है जिसे खाकर उन्हें अजीब सा लग रहा था। दरअसल इसमें नैन्सी और केट को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसके लिए वो वहाँ से तुरंत निकल के बाहर भागने लगते हैं। तभी वो बेहोश हो जाते हैं और जेड और लूकस उसे पकड़ के दोबारा घर में लेके आते हैं। अगले दिन उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को नंगे और एक कंटेनर के बीच में पाते हैं और दोनों के हाथ बंधे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगते हैं बट वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी वहाँ पर जेट आता है और वो कहता है यहाँ दूर तक कोई नहीं है। और उसके बाद एक और आदमी आता है जिसका नाम बोरिस होता है। वो बंदा केट से कहता है कि तुमने अपने फ़ोन पे किसी को मैसेज किया था एप्पल लिखकर, उसका मतलब क्या है। और तब केट बताती है कि इसका मतलब ये है कि हम सही सलामत है, ये एक कोड वर्ड है। तभी हम देखते हैं कि बोरिस भी वो लिखता है कि यहाँ पर सब ठीक है और हम लोग फ़न कर रहे हैं और दोबारा से एप्पल लिख के वापस जैसन को मैसेज कर देता है। उसके बाद वो दोनों जिद करते हैं कि तुम लोग हमारे सामने ना हो। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जिसे देखकर केट और नैन्सी उसके पीछे छुप जाते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, वो शेरिफ भी इन दोनों लड़कों के साथ मिला हुआ था। अब वो दोनों लड़कियां लूकस से रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर वो उन्हें जाने देगा तो वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, पर वो उन दोनों लड़कियों को कंटेनर के अंदर बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो पुलिस वाला था वो वाइग्रा की गोली खाता है और अपने लिए केटी को चुनता है। और जब वो केटी के कंटेनर से बाहर आता है तो केटी रोने लग जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस पुलिस वाले ने केटी के साथ ज़बरदस्ती की। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेसन दिखाई देता है और उसे केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था, क्योंकि केटी ने 2 बार एप्पल वर्ड का यूज़ किया था अपने मैसेज। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग केटी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी को भेजते हैं जो इसके पेट पे जलती हुई सिगरेट लगा देता है और फिर उसको मारता है। और केटी और नैन्सी पे सरासर बदसलूकी कर रहे थे और साथ में इनसे प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे। जेसन उनके बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कांटेक्ट करता है बट उन्हें पता चलता है कि केटी और नैन्सी वहाँ एक भी बार नहीं आई, जिससे जेसन को लगने लगता है कि उनके साथ ज़रूर कुछ बुरा हो रहा है और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
अब जेड और लूकास कैटी और नैन्सी के चेहरे पे मास्क लगाते हैं और जब उनका मास्क हटाया जाता है तो हम देखते हैं एक पिग मास्क लगाए हुए आदमी खड़ा हो रखा है। उसके बाद वो बंदा नैन्सी को चुनता है और उसको अपने साथ कंटेनर में ले जाता है। जब वो बंदा कंटेनर से नैन्सी के साथ ज़बरदस्ती करके बाहर आता है तो नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है और नैन्सी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जेसन एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहां पर उसे और कोई नहीं बल्कि बोरिस मिलता है जिसने केटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। अब वो बोरिस से कहता है कि मुझे लगता है केटी और नैन्सी गायब हो रखी हैं। तो बोरिस पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो लोग गायब हो रखी हैं। तो जेसन कहता है कि मैंने अपनी भतीजी को सिर्फ एक बार कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा था, बट उन्होंने वो कोड वर्ड कई बार इस्तेमाल करा है। अब बोरिस उन लड़कों के पास जाता है और उनसे कहता है कि इन लड़कियों ने हमें कोड वर्ड गलत बताया था और जेसन को पता चलने से पहले हमें इन लड़कियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा।